बुराड़ी विधानसभा में बाबा कॉलोनी स्थित छठी मैया बाबा सूर्य घाट बना राजनीति का ठिकाना। नेता मिलकर कर रहे एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन। यमुना खादर में स्थित ग्राम सभा की जमीन पर बने छठ घाट का बढ़ते प्रदूषण के बीच कराया नवीनीकरण। सीमेंटेड छठ घाट पर पहले से ही एनजीटी यमुना खादर में लग चुका है प्रतिबंध। एनजीटी के प्रतिबंध के बाद भी नियमों का छठ पूजा में किया जा रहा राजनीतिक कारण के चलते जमकर आदेशों का उल्लंघन। दिल्ली सरकार की तरफ से पुराने छठ घाटों को साफ सुथरा किए जाने के साथ नए कृत्रिम घाट बनाने की बात कही गई है, परंतु जो यमुना किनारे कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं वह कच्ची घाट है। और वही एनजीटी के दिशा निर्देश के अनुसार राजधानी दिल्ली में यमुना खादर एरिया में हो रहे या फिर कोई भी सीमेंटेड छठ घाट हो, उसे बनाने की परमिशन एनजीटी द्वारा नहीं दी गई है। इन तमाम तथ्यों पर एनजीटी ने प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन बुराड़ी विधानसभा में बाबा कॉलोनी के पास स्थित घाट नंबर 2 पर छठी मैया सूर्य घाट को सीमेंटेड रूप से पक्का बनाया जा रहा है। हालांकि ये घाट यमुना खादर एरिया में ग्राम सभा की जमीन पर स्थित है। छठ पूजा समिति की अध्यक्ष संध्या कुमारी से मिली जानकारी के मुताबिक सरकारी दस्तावेज में चिन्हित किया गया है, परंतु यमुना खादर में होने के चलते आखिरकार इस घाट को पक्का क्यों बनाया गया है, ये एक जांच का विषय है। छठ पूजा का त्योहार नजदीक है और चुनाव भी अब राजधानी दिल्ली में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में अपना वोट बैंक बनाने के लिए सभी पार्टियों के नेता सामूहिक आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और ऐसे माहौल में छठ पूजा करना राजनेताओं के लिए चुनाव में काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए ज्यादातर नेता वोट बैंक के चक्कर में एनजीटी के द्वारा बनाए गए नियमों का भी उल्लंघन करने से नहीं चूक रहे। जरूरत है प्रशासनिक अधिकारी एनजीटी नियमों का उल्लंघन करने वाले राजनेता व छठ पूजा समिति पर कानूनी कार्रवाई करे। सरकारी फंड देते नहीं है, हम तो हर बार मांगते हैं। जिस दिन विधायक जी को मुझे 10 शायद तीसरी बार के विधायक है ना संजीव झा जी, मैंने हर बारी लेटर दिया, हर बारी रिक्वेस्ट किया उनसे। ज्यादातर हम लोगों ने आग्रह भी किया है कि यहाँ आप घिरवा दो, डिमार्केशन करा दो, वो करा दे ना। हमें उनका नाम लेने में छठ मैया में कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ कोई राजनीति थोड़ी है। राजनीति करने के लिए बड़े बड़े मंच है में कागजों में। मैंने तो उस दिन मीटिंग में विधायक जी के पूछा था, वो कह रहे थे 32 घाट है। मैंने कहा ये बता दो जमीन पे कितने हैं और कागजों में कितने हैं। ठीक है, तो ये तो छोड़ो, झूठी सरकार, झूठे दावे। अच्छा, इनकी बात, मैं राजनीति की बात यहाँ करना नहीं चाहती हूँ। इस टाइम मुझे खिलाफ बोलना पड़े ना, तो जो मेरी पार्टी है ना, मैं उसके खिलाफ भी बोलूंगी। छठ मैया मतलब छठ मैया, ये घाट सरकारी से चलोगे तो उस टाइम के क्षेत्रीय विधायक स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी थे, जिन्होंने इस जगह को अलॉट किया था छठ घाट के लिए। ठीक है, और जब भी इमरजेंसी में कोई जरूरत होता तो चंचल त्यागी जी बिना नाम लिए ही काम करा देते। इस बार की बात करोगे तो मंगेश त्यागी जी ने इस घाट को, जितना ये देख रहे हैं ना सीमेंटेड जो पक्का हो गया, मैक्सिमम खर्चा मंगेश जी का लगा हुआ है। ठीक है, कुछ और भी लोग मैं चाहूँगा इस पर राजनीति ना हो। गलती है विधायक जी की, जो वो कह रहे हैं, जो छठ घाट का चल रहा है कि वो सरकार करा रही है। तो इस तरह की वोट की राजनीति ना करें, झूठ ना बोलें। कम से कम इस तरह का तो ध्यान दें कि वो आस्था का विषय है। कितने लोगों को ठेस पहुँचेगी, आप झूठी राजनीति कर रहे हैं। अभी क्या क्या काम किया जा रहा है और किस तरीके से बदहाली की बाहर झेल रहा था ये घाट? देखिए, छठ घाट में जब मैं गया था देखने के लिए, तो उसमें नीचे जो पानी है, वहाँ जमुना का जो स्तर बढ़ जाता है, तो वो ओगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो पानी उसमें से निकल रहा है। तो कीचड़ की वजह से वहाँ पे जो छठ मनाने आते हैं जितने भी श्रद्धालु, तो उसमें काई जमने की वजह से वहाँ उसमें रपट जाते हैं या फिर गंदगी हो जाती है, जिससे बीमार होने का खतरा होता है। तो वहाँ जो उनकी अध्यक्ष हैं संध्या कुमारी, मेरे पास उनका फोन आया ना, भैया ये इस तरह यहाँ गंदगी का माहौल है, इसे थोड़ा ठीक करा दीजिए। तो हम फेडरेशन ऑफ आर्डू की तरफ से हम प्रतिनिधि सारे गए हम, और वहाँ उसका हाल देखा। तो हमने वहाँ पे उसमें मलबा डलवा करके नीचे से पक्का करा दिया गया है, जो कि अब वो बहुत सुंदर दिख रहा है स्थान, बहुत अच्छा, जिसमें कि जितने भी छठ व्रती हैं उसमें साफ पानी भरा जाएगा। साफ पानी में खड़े होकर के वो अपना अर्घ दे सकते हैं और बहुत ही आराम से तरीके से वो वहाँ